तो अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपके भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगा है तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो बहुत पछतावे। भक्तों, सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। भगवान सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने का कोई चर्चा नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बात दे कि जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और भक्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दे कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। भक्तों, आपको बता दे सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंग फूले हैं ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमक देगा। जी हाँ भक्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंग फूले होते हैं और जैसे यह रंग बिरंग कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंग रंग भर देंगे। भक्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमाना कर देखते हैं और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफलता होने का, मगर सफलता नहीं हो पा रहा है और बार बार आपको असफलता का मुंह देखने पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यवहार शुरू करता है तो नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे अपने नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि वह अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छे हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं। और दोस्तों, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, जैसे वह चाहते उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यवहार नहीं चल पाता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उनसे नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रही है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको सिर्फ एक बार इस समय उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ भक्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत कर्ज हो गया है,
या जिसमें किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा लिया है और वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है यह कि व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत कर ले, उनसे बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और भक्त दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह उनका चला जाता है। कभी बीमारियां में यह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीजों में वह पैसा उनका चला जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में काम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीने खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से को लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करना बहुत व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसों को मैं चुका दूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याओं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, जिसके चलते उसके सारे पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और वह कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असमर्थ होता है, चलता जाता है। दोस्तों, उस कर्ज को चुकाने से में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि वह उसकी उम्मीदों के बाहर हो जाता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद की कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उस उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ भक्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और अब जब आप इसको अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो वह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएंगे। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के लिए बाद यदि आप मिट्टी भी बेचते हैं जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदा बहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताऊंगा उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, और उपाय को अच्छे से समझ के कारण है, जिससे कि आपसे कोई भूलचूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख ले और उपाय को अच्छे से समझ ले, तभी आपको यह उपाय लाभ देगा। इसी के साथ भक्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा लगा दे।
आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दीजिए। किसी भी आप जयकारा लगाएंगे, लेकिन जयकारा जरूर लगाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल शुभम भक्ति कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बात देते हैं कौन से वह उपाय है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्ष का अलग अलग महत्व होता है। उन्हें में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्ज प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्ज प्रदान किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया। यह सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बात बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देवियों शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कारी होते हैं। अगर बता कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात ही श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो उसमें शनि देव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया तो बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने आप लाभ और अपने आप चमत्कारी होती है। भक्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैव शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यानी यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बता कर सदाबहार के फूल की, दो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है, इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए भक्तों, यह दो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमक सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्द में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके किसी समस्याओं का सामना ना हो, आप उपयोग को अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होते हैं सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वह हम पत्ता भी होते हैं गुलाबी रंग का। भक्तों, आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो उसकी जानकारी के लिए बात कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल होता है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता लक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो
जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा आप अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों आपको बात बता दे कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी का सफेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दे, आपकी ऐसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनि देव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधे नहीं है तो अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कहीं से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो भक्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनमें से ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूल को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं, या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़ते लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आए हैं, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बत्ती का आपको एक दीपक जलाना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बिछाना देना है। जब आपको मौली के धागे से लिपटकर इन फूलों की माला बना लेने है, तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल या मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर ले। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को यह माला अर्पित कर दे। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से सुगंधित बनाए रखें। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा और उपयोग को अच्छे से समझ ले, तभी आपको यह उपाय लाभ देगा। इसी के साथ भक्त कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जयकारा लगा दे। आप चाहे तो उपाय अगर आपको कर लिया है तो
आपके घर में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसा को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगा। अगर घर में रोजाना झगड़ा और कलेश रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के घर में खुशियाँ आ जाएगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजीर का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्त जानते हैं तुलसी के मंजीरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शुभम भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी से मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़, लेकिन उसे फेंकने की वजह लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौड़ा में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दे। भक्त मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आशीर्वाद परेशानी का सामना न करना पड़े हो तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकते हैं। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाया विवर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसे करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्त नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्षा की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। वह जीवन मरने के चक्र से मुक्ति हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो या वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा में जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में कमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वारा खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान पर सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मक का भी आगमन होगा। ध्यान रखिए कि मंजरी को लाल कपड़े को से बांध कर रखें और उसे किसी भी नजर न लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दोस्तों, इन उपायों को जानकर आप अपनी और आपके परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।